नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमाल और आप देख रहे हैं नेटवर्क 44। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी खौफनाक सच्ची कहानी जो एक सिक्योरिटी गार्ड की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। एक पुराना कब्रिस्तान और वहां की रातों में घूमती आत्माएं। तो चलिए शुरू करते हैं। कब्रिस्तान का सिक्योरिटी गार्ड। कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन यकीन मानिए आखिर तक आपकी रूह कांप उठेगी। राकेश को नौकरी की बेहद जरूरत थी। उसके पिताजी बीमार थे, बहन की शादी करनी थी और घर में खाने के लाले थे। उसने किसी तरह एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में इंटरव्यू दिया और उसे काम मिल गया। लेकिन शर्त यह थी, उसे शहर से बाहर एक पुराने कब्रिस्तान में रात की शिफ्ट करनी होगी। डर तो नहीं लगता? सुपरवाइजर ने पूछा था। राकेश ने मजबूरी में सिर हिला दिया। नहीं सर, मैं सब कर लूंगा। उसे नहीं पता था कि यह कब्रिस्तान उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक हिस्सा बन जाएगा। रात के ठीक 12 बजे राकेश को पहला अजीब एहसास हुआ। एक बिल्ली बार बार कब्र के पास आती, जोर जोर से चिल्लाती और भाग जाती। थोड़ी देर बाद उसी जगह से किसी के रोने की आवाज आई। कौन है? राकेश ने टॉर्च जलाकर देखा। कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई कब्र। अचानक ठंडी हवा चली और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अगली रात राकेश ने देखा, एक सफेद साड़ी वाली औरत कब्रों के बीच बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैडम जी, यहां कोई नहीं आ सकता। राकेश ने साहस जुटाकर आवाज दी। औरत ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसकी आंखें लाल थीं और वो बोली, मैं यहीं रहती हूं, मेरे घर मत आया कर। कब्रिस्तान के चौकीदार रामलाल ने राकेश को बुलाकर कहा, बेटा, यह जगह ठीक नहीं है। कई साल पहले यहां एक महिला की हत्या हुई थी। उसका शव बिना विधि विधान के दफना दिया गया था। वो अब भी यहीं भटकती है। राकेश ने हंसते हुए बात टाली, लेकिन वो नहीं जानता था कि उस आत्मा की नजर उसी पर थी। राकेश की घड़ी अक्सर रात 1:13 पर रुक जाती। हर बार 1:13। एक रात उसने देखा कि कब्रिस्तान के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। वो डरते डरते कब्रों के बीच गया और देखा एक छोटा बच्चा खड़ा है जिसकी आंखों से खून बह रहा है। बच्चा बोला, मेरी मां ने मुझे जिंदा दफनाया था, वो भी यहीं है। रात को सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए राकेश ने देखा, एक परछाई कब्र से निकलकर ऑफिस तक आती है और उसी के पीछे खड़ी हो जाती है। जब राकेश पीछे पलटा, कोई नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन पर किसी ने हाथ रखा और कान में फुसफुसाया, मैंने कहा था मेरे घर मत आया कर। रात 3 बजे सभी कब्रों पर एक साथ रोशनी सी चमकने लगी, जैसे किसी ने सभी आत्माओं को एक साथ जगा दिया हो। राकेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन गेट खुद ब खुद बंद हो गया। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, हमें इंसाफ चाहिए, हमें मुक्ति दो, तू नहीं बचेगा। रामलाल ने राकेश को बताया, इस कब्रिस्तान को असल में भूतिया तांत्रिकों ने शापित किया था। हर अमावस्या को आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है और जो भी नया आदमी यहां आता है उसे वो अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। और राकेश, उसके माथे पर तब से एक त्रिशूल का निशान दिखने लगा था। राकेश ने एक रात सबूत लेकर पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कैमरा, मोबाइल और सारे रिकॉर्ड अपने आप जल गए। और जब वो गेट की तरफ दौड़ा, उसे वहीं दिखी वो सफेद साड़ी वाली औरत। अब की बार उसका चेहरा पूरा खुला था। उसके चेहरे पर मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां। अब तुझसे कोई नहीं बचा सकता। और फिर राकेश बेहोश हो गया। जब कंपनी वालों ने 2 दिन बाद वहां चेक किया, राकेश गायब था। केबिन में सिर्फ उसका यूनिफॉर्म पड़ा था। सीसीटीवी में दिखा, राकेश कब्र के अंदर खुद चलकर चला गया था और खुद को उसी औरत के पास दफना लिया। आज भी जब कोई नया सिक्योरिटी गार्ड आता है, वो पहली रात उस औरत को जरूर देखता है। कब्रिस्तान में आज भी एक नौकरी खाली है। क्या आप करना चाहेंगे? अगर आप इस कहानी को सुनकर कांप उठे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए नेटवर्क 44 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।